नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज है 5 जनवरी 2023। इस वीडियो में इस तारीख से जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं, कालक्रम और कोई तथ्य, प्रश्न, ये सब जो भी होते हैं उन सबको शामिल किया जाता है, जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज का दोस्तों पहला जो फैक्ट है वो है समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान ये शुरू किया गया है, और ये शुरू किया गया है आईटी रोपड़ में। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ की जो प्रशासक हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं, और इन्होंने इसकी शुरुआत करी है। कृषि और जल प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डीपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया? आईआईटी रोपड़ में। और जो समृद्धि कॉन्क्लेव नामक ये जो डीपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन है, इसकी शुरुआत आईआईटी रोपड़ से शुरू की गई है। शुरू किसने किया है? बनवारी लाल पुरोहित। और ये चंडीगढ़ के और पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। इसका आयोजन प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र आई हब आवर AWDH द्वारा किया गया। ये एक संगठन है, इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला जो फैक्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, इसके महानिदेशक अभी नियुक्त किए गए हैं, और वो हैं कंचन देवी। ये मध्य प्रदेश की 1991 बैच की IAS ऑफिसर हैं। कंचन देवी इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो ये पहली महिला अधिकारी हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला जो फैक्ट है वो है भारतीय नौसेना दिवस। तो भारतीय नौसेना दिवस अभी दिसंबर में 4 दिसंबर को मनाया गया, और इसमें जो अपनी भारतीय नौसेना है उसकी भूमिका और उपलब्धियों के सम्मान में इसको मनाया गया। इस दिन का महत्व इस तरीके से लगा सकते हैं कि जितनी भी उपलब्धियां हैं अपनी नौसेना की, वो सभी इसमें जुड़ी होती हैं, उन सबको इसमें याद किया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद दिलाता है ये दिवस। और जो इस वर्ष की जो थीम है इसकी, वो है समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। अगर इंग्लिश में इसको याद करना है तो आप कह सकते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकॉम्प्लिश्ड इन द मैरीटाइम डोमेन। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। जिस भाषा में पूछा जाए उसमें आपको जवाब दे देना है। राज्यसभा के सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन। अब ये एक पैनल का पुनर्गठन किया गया है, और ये किया गया है राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ के द्वारा। और इस जो पैनल है, पैनल में 8 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें 4 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। 50% महिला सांसदों की उपस्थिति के साथ, मतलब 4 महिलाएं और 4 पुरुष इसमें हैं। तो इसमें अगर महिलाओं की हम बात करें तो वो हैं कांग्रेस की सांसद फूलो देवी नेताम, और भारतीय जनता पार्टी की सांसद फंगनोन कोन्याक, दर्शना सिंह और सोनल मानसिंह शामिल हैं। ये 4 महिलाएं इसमें, और ये भी राज्यसभा का एक पैनल बनाया गया है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सदन की अध्यक्षता करने के पात्र होते हैं। ये आपको पता है चीज़ें। और अगला जो फैक्ट है वो है दोस्तों, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। पोर्टेबल हॉस्पिटल, आप जहाँ चाहो वहाँ इसको लगा लो। और ये अभी किया गया है गुरुग्राम में, जो हरियाणा का एक बिजनेस हब सिटी है। हॉस्पिटल स्वदेश निर्मित आरोग्य मैत्री क्यूब, उसका नाम दिया गया है। तो जो आरोग्य मैत्री क्यूब है, इसका उद्घाटन किया गया है अभी। इसे आपातकालीन स्तर पर 1 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है, और इसका उपयोग किसी भी आपातकालीन क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र में तुरंत किया जा सकता है। इसकी इलाज की क्षमता अगर देखी जाए तो 200 रोगियों की क्षमता इसकी है। तो अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ये है लंदन, और इसका नाम इसलिए आता है कि अभी जो भारत है अपना देश, उसको एक बार फिर भारी मतों से अध्यक्ष चुन लिया गया है। भारत का यह द्विवार्षिक कार्यकाल जो है 2024-25 के लिए है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि लेने वाले 10 राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में IMO बोला जाता है, ये UNO की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग रेगुलेट का काम करता है। कौन सा शिप कहाँ जाएगा, क्या रेगुलेशन होगा, इस चीज़ को
तय करता है। और इस टीम का जो अध्यक्ष है अभी भारत है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, लंदन में। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका अध्यक्ष भारत है और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन है। अगला फैक्ट है, तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं और जो हैं रवि गुप्ता। तेलंगाना राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जो महानिदेशक है रवि गुप्ता, इनको तत्काल प्रभाव से पूर्ण अतिरिक्त प्रभाव के साथ पुलिस महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है और पुलिस बल के प्रमुख के पद पर तैनात करने के सभी आदेश इनके लिए जारी कर दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने अंजनी कुमार को निलंबित कर दिया था और उनकी जगह पर अभी रवि गुप्ता को लिया गया है। अगला जो फैक्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो जो हॉर्नबिल महोत्सव है या हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड का एक त्यौहार है और ये 24वां संस्करण अभी मनाया गया है। नागा हेरिटेज विलेज किसामा में ये शुरू हो गया है। इस वर्ष के संस्करण में भाग लेने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कोलंबिया के साथ साथ असम राज्य भी शामिल है। हॉर्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है। तो हॉर्नबिल कहाँ का त्यौहार है? नागालैंड में, और इसमें US भी अभी आ रहा है। अगला जो फैक्ट दोस्तों वो है, बंगाल की खाड़ी में अभी चक्रवात आया था मिकोंग, और जो मिकोंग नाम है चक्रवात का ये किसने दिया है? तो ये दिया है म्यांमार ने। चक्रवात का नाम म्यांमार द्वारा दिया गया है। इस साल हिंद महासागर में छठा और बंगाल की खाड़ी में ये चौथा था, तो ये छठा और चौथा आपको याद रखना है। और अभी मैकोंग जो है वो नाम किसने दिया है? म्यांमार ने। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनेगी? इंडिगो। नोएडा एयरलाइंस एयरपोर्टल ने हाल ही में इंडिगो के साथ एक समझौता किया है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला जो चरण है वो 2024 के अंत तक शुरू होगा। तो ये पहली इंडिगो फ्लाइट मारेगा वहाँ से। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया माइकल डगलस को। ये हॉलीवुड के एक अभिनेता हैं और अभी 54वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसमें ये पुरस्कार इनको दिया गया। 54वें IFFI का आयोजन जो है वो गोवा में किया जा रहा है और संयुक्त जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और जिसे पहली बार 1999 में प्रस्तुत किया गया था। तो ये है इस सत्यजीत रे जो पुरस्कार है उसके बारे में। अभी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 10,000वां जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया। तो ये स्थापित कहाँ किया गया? देवघर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और आप जानते हैं कि जो जन औषधि केंद्र है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम केवल असम की अकेले बात करें तो वहाँ पे 182 जन औषधि केंद्र हैं। जो ये योजना है वो 2015 में शुरू की गई थी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के द्वारा। ये पॉइंट आपको कुछ याद रखने हैं। COP28 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जो COP28 है ये भी दुबई में हाल ही में किया गया है जो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा और ये दुबई में आयोजित किया गया है। अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये जो विश्व का जो जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन के तहत संबोधन इसमें होगा और ये COP28 या 28वां हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का ये 28वां संस्करण है, 28वां पार्ट है और ये दुबई में भी होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।